प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर से। प्रिय बच्चों, रीतिकालीन कवि भूषण पर हम बातचीत कर रहे थे। पिछली बार हमने भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा जो थी, या उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो कविता लिखी थी, उसके ऊपर बातचीत हमने की थी। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि भूषण की विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो भूषण की जो विचारधारा है वो किस प्रकार की है? देखिए, हमने बातचीत की से इससे स्पष्ट है कि भूषण की विचारधारा है वो राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भूषण को राष्ट्रीय चेतना का कवि कहकर पुकारा है या संबोधित किया। उन्होंने लिखा है कि भूषण राष्ट्रीय कवि थे। उनके नायक शिवाजी औरंगजेब के जो शत्रु थे वो इसलिए थे कि वह अत्याचारी था, या नहीं केवल वो मुसलमान था, उनकी सेवा में मुसलमान भी थे और औरंगजेब के साथ जसवंत सिंह जैसे हिंदू भी थे। शिवाजी हिंदू थे, इसलिए हिंदुओं की प्रशंसा उन्होंने की है, किंतु हिंदू होने के कारण ही शिवाजी उनकी प्रशंसा के पात्र नहीं बने थे। शिवाजी राष्ट्र के संगठन करता थे, अत्याचारियों का संहार करने वाले थे, इसलिए वे स्तुत्य थे। देशभक्ति की भावना थी। भूषण हिंदू राष्ट्र का संगठन चाहते थे और शिवाजी उसमें संलग्न थे। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण के आगमन का समय हिंदी साहित्य का वह समय है जब कवि कर्म केवल आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना एवं उनकी कुत्सित भावनाओं के अनुरूप साहित्य सृजन करना ही उसके जीवन का उद्देश्य रह गया था। प्रत्येक कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए अपने कवित्व की पूरी शक्ति लगा रहा था। इससे प्रभावित होकर भूषण ने प्रारंभ से झूठी प्रशंसा और श्रृंगार से परिपूर्ण रचनाएं की होंगी, लेकिन आत्मिक संतोष न मिलने पर उन्होंने काव्य धारा को वीर रस की ओर मोड़ दिया। देखिए, भक्ति काल के कवि थे, वो कहते थे संतन कहाँ सीकरी सुका, संतों को किसी की गुलामी नहीं है। संत आत्मा में विचरण करते, मुक्तावस्था में रहते हैं। रीतिकाल के कवि जो थे वो पूरी तरह श्रृंगारिक थे, लेकिन शिवाजी जो थे वो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत थे, तो भूषण भी राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत कवि हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। शिवाजी ने भी औरंगजेब के अत्याचार से पीड़ित नहीं थे, वो हमारे हिंदुत्व की भी रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदू जनता अत्यधिक दुखी थी। उनकी स्थिति दयनीय थी, उसकी रोटी और बेटी दोनों ही खतरे में थी। ऐसे वातावरण में शिवाजी और छत्रसाल ने मुसलमानों के अत्याचारों का वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने उनकी गुलामी नहीं करी। जनता ने उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की और वही श्रद्धा भूषण की लेखनी के माध्यम से साकार हो उठी है। तो भूषण जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं और भूषण ने अपनी रचनाओं में हिंदुओं के पक्ष का समर्थन किया है और मुसलमानों की भरसक बुराई भी करी है। इस स्थिति को देखकर हम ये देखते हैं कि जो भूषण थे वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। उन्होंने कहा है कि वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, और हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाइन की। भूषण जो थे वो, यदि हम उनके काव्य को देखें तो भूषण का काव्य संकीर्ण भावना, सांप्रदायिकता, चाटुकारिता के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है। उसका सृजन तो राष्ट्रीय भावना के उत्थान के लिए ही हुआ है और उनकी कविताओं में हिंदुत्व की ऊंची भावनाओं का चित्रण भी हमें मिलता है। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाइन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। शिवाजी वीर थे, वे हिंदुत्व के रक्षक थे और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना वे अपना पुनीत धर्म समझते थे। वे हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाना चाहते थे। भूषण ने अपने काव्य में इन्हीं परिस्थितियों का सशक्त चित्रण किया है। उस प्रसंग में उन्होंने शिवाजी के शौर्य का वर्णन भी किया है। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो आनी रसना सुधर्म। मीड़ी राखे मुगल, मरोरी राखे पातशाह,
बैर पीसी राखे बरेदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल से विराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। औरंगजेब जो था वो हिंदू धर्म और उसी संस्कृति को नष्ट करना चाहता था, इसलिए भूषण ने अपनी कलम उठाकर उसके विरुद्ध उल्लेख करते हुए लिखा, टूटो कुल रावण अनिति अति करके, पैठी गयो पताल चली वज्रधर ईर्ष्या ते, टूटो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जूसो वैर करी, टूटो है महेश दैत्य अधम विचरते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भूषण है उनके काव्य में संपूर्ण उनका काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत ही हमें मिलता है। उन्होंने अपने युगीन वातावरण को देखा, परखा और एक स्वस्थ देशभक्त वातावरण हमारे लिए तैयार किया। तो ये उस युग की परिस्थितियों में बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने झूठी प्रशंसा के गीत न गाकर वास्तविक राष्ट्र प्रेमी और योग्य पात्रों की प्रशंसा की और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो भूषण का जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत है। भूषण निसंदेह भूषण है। उन्होंने अपने राष्ट्र की पुकार को सुना और उसकी अभिव्यक्ति का अनुभव किया और उस चाटुकारिता के युग में सोई हुई भावनाओं को जगाने का उन्होंने कार्य किया है। तो स्वतंत्रता की रक्षा का पाठ पढ़ाने वाले जो कवि हैं वो राष्ट्र कवि हैं। निश्चय ही उस युग की परिस्थिति और भावनाओं को देखते हुए हमें उन्हें राष्ट्रीय कवि स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो भूषण के काव्य की भाषा कैसी थी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।